सर कोरम की निशानदी करें, कोरम पूरा नहीं है जी। काउंट बी मेड। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई की जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है और अभी कोरम की निशानदही की गई है और कहा यह गया है कि कोरम पूरा नहीं है, जिसके बाद स्पीकर ने काउंट करने के लिए कहा है और शदीद हंगामा आराई की गई है अपोजिशन की जानिब से। कौमी असम्बली का ये इजलास है जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और अब से कुछ देर पहले की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो कौमी असम्बली के इस इजलास में अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की जा रही थी, खासा शोर शराबा सुनने को मिला और उसके बाद एक मेंबर की जानिब से ये भी कहा गया कि कोरम पूरा नहीं है और कोरम की निशानदही करने के बाद स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से ये हिदायत दी गई कि वो इस हवाले से काउंट करेंगे और उसके बाद ही जो इजलास के बारे में फ़ैसला होगा कंटिन्यू करेगा या नहीं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं और ये मनाजिर भी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताएं कि स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया, नारेबाजी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हेडफोन लगा लिए जबकि साहबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदही की है, जिसके बाद कौमी असम्बली में गिनती का अमल जारी है क्योंकि स्पीकर की जानिब से कहा गया था कि वो गिनती करेंगे और फिर कोरम पूरा होने या ना होने की सूरत में जो भी फैसला होगा इजलास के कंटिन्यू करने का या इसको मुलतवी करने का वो किया जाएगा। और इस वक्त जो है वो कोरम की निशानदही के बाद गिनती का अमल जारी है जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के ये मनाजिर हैं और कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इसकी सरबराही कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले की सूरत हाल कुछ यूँ थी कि अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था और फिर साहबजादा हामिद रजा की जानिब से कोरम की निशानदही की गई, जिसके बाद गिनती का अमल इस वक्त जारी है। था कि ये बड़ी अहम बात है, बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप में इसका इंतज़ाम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, कोई 1 मिलियन 1.5 मिलियन के करीब वो उनसे चार्जेस करते हैं। तो इसके लिए हमारी बात हो रही थी वो हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा जो एमरजेंसीज है, ज़्यादा बल्क पेशेंट है, जैसे उनको इनफर्टिलिटी का मसला है, किसी की यूट्रस पे प्रॉब्लम है, कोई ट्यूब्स बंद हैं, कोई वो ट्यूमर्स, उनको रिमूव करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में और वो करते हैं। लेकिन वो उनसे गुजारिश की है, वो कह रहे हैं कि हम इस पे सोच रहे हैं कि ये सेंटर्स जो है ये हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट सेटअप में बनाया जाए और या हम जो है उनसे बात करने की सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेटअप्स को कहा जाए कि जितनी देर तक गवर्नमेंट सेंटर्स में ये नहीं बनते हैं आप इनको कंसेशन रेट पे इनका इलाज करें ताकि ये काम सबके लिए बेहतर हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नुज़रत सादिक साहबा। थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा कि वैसे ये टेस्ट बड़े महंगे होते हैं और आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो क्या ये जो कंसेशन की बात कर रहे हैं कि उनके टेस्ट वगैरह में फैसिलिटेट करने के लिए प्राइवेट को कहा है, ये कब तक हो जाएगा प्लान, इनका कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? नेल्सन साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकते, लेकिन हमने ये फैसला किया है या हम ये सोच रहे हैं कि उनको एंगेज किया जाए उन हॉस्पिटल्स को